हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 3 चल रहा है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। और इसके हमने आज सेकंड वीडियो आपको पढ़ा रहे हैं। सेकंड पार्ट आपको कराया जाएगा आज। इसमें पहला पार्ट था, उसमें हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। और इस नियम के अकॉर्डिंग अगर m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हो आपके पास में, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, और r दूरी पर हो, तो उनके बीच जो आकर्षण का बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं इस g के बारे में। इस g को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसकी जो वैल्यू आई थी वो मैंने आपको बताई थी कि 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी जी की होती है। अब हम बात करते हैं आज नए टॉपिक के बारे में, और वहाँ पर इससे रिलेटेड ही दो बातें हमें पढ़नी है। पहली तो बात ये पढ़नी है कि कैपिटल जी की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। पहले तो आप ये सीखिए कि इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो फॉर्मूले में अगर ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, अगर हम ऐसा कर ले कि पहला पिंड m1 बराबर वो भी 1 किलोग्राम ले ले और m2 बराबर वो भी 1 किलोग्राम ले ले, यानी कि जो हमारे पास दो पिंड हैं उन दोनों का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम ले लिया, और जो इनके बीच की दूरी है r वो हमने ले ली 1 मीटर, ये 1 मीटर हो, तो तब आप वैल्यू यहाँ पर रखाइए। तो तब जो आपकी वैल्यू होगी f बराबर वो वैल्यू होगी g, m1 का मान भी 1 है, m2 का मान भी 1 है, r का मान भी 1 है, तो ये बराबर बच जाएगा g। या मैं इसे ये कह सकता हूँ कि g बराबर f, g बराबर क्या लिख लेंगे f। यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है, इसकी परिभाषा आपको मिल जाती है। तो कैपिटल G यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या बन जाएगी आपकी, कि सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो उस आकर्षण बल के बराबर होता है। दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन कब, कि जब 1-1 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हो। यानी कि अगर 1-1 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, तो तब जो उनके बीच बल लगता है उसी बल के मान को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यानी कि अगर 1-1 किलोग्राम के दो पिंड 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच जो बल लगेगा वो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन का लगेगा, और यही मान जी के बराबर हो जाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। मान दोनों का सेम होगा, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन क्लियर। अब हमने एक टॉपिक के बारे में अगर आपको बताए तो एक गुरुत्वीय बल, देखिए जो हमने ऊपर पढ़ा है वो तो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल, और आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे गुरुत्वीय बल के बारे में। क्या डिफरेंस होता है कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हो, चांद, सूरज, पृथ्वी, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, कोई उल्का पिंड है या पृथ्वी है या हम और आप हैं, कोई भी अगर दो पिंड होते हैं उनके बीच जब बल लगता है तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर उन दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो जाए, जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो तब जो बल अप्लाई होता है, जो बल लगता है, उस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, कि अगर मान लीजिए मेरा मार्कर है, मैं इसे अगर छोड़ देता हूँ तो कहाँ की ओर जाएगा बताओ, पृथ्वी के नीचे की ओर जाएगा। नीचे हम कहाँ पर है, पृथ्वी के ऊपर। तो जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो बात समझ में आ गई आपकी, ये डेफिनेशन होती है गुरुत्वीय बल की। अब एक और नई डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, और वो आपकी डेफिनेशन होती है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। अब ये गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, त्वरण की डेफिनेशन हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको पहले पढ़ाया गया था फर्स्ट चैप्टर में। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए पिंड है हमारा, इसे मैं यहाँ से छोड़ दूं तो चोट देखिए कम लगेगी,
लेकिन अगर इसी पिंड को 20 मंजिल इमारत को ऊपर ले जाऊं, वहां से छोड़ दो तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी और सिर फट जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि पृथ्वी की ओर जैसे जैसे वस्तु आती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है धीरे धीरे। जितनी ऊंचाई से वस्तु पृथ्वी की ओर आओगी उसका वेग उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी लगातार उस पर अपनी ओर बल लगाती है। अब एक बार बताइए, जब ऊपर से कोई वस्तु है और वो वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है यहाँ पर, इसका वेग क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। अगर वेग लगातार बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, वेग में परिवर्तन होगा और वहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा। त्वरण की जो डेफिनेशन होती है पहले चैप्टर में आपको सिखाते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं भाई हम। लेकिन वो जो डेफिनेशन होती है वो उन पिंडों के लिए होती है जो कार मोटरसाइकिल जिन्हें हम चला रहे हैं अपना फोर्स लगा करके। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय बल जब लगता है, जब पृथ्वी की बात होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है तो उसके वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को, होने वाले परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक आने वाली वस्तु के वेग में, जो पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इसके वेग में 1 सेकंड में जो भी परिवर्तन होता है 1 सेकंड में, उस वैल्यू को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है बिल्कुल फिक्स होती है। g का जो मान होता है वो आज से बाद में आपको हमेशा याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मात्रक तो वही रहेगा जो त्वरण का होता है। आज के बाद आप याद रखिए छोटे g का जो मान होता है वो तो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि अभी हमने पढ़ा है कैपिटल G, बड़े G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, छोटे g को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो छोटे g का मान तो 9.8 होता है और बड़े g का जो मान होता है 6.47 10⁻⁻11। दोनों में डिफरेंस आपको समझना है अच्छे तरीके से और इन्हें आपको याद भी रखना है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये गुरुत्वीय त्वरण की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाती है। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक होगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको बताएंगे कि छोटे जी में और बड़े जी में क्या रिलेशन होता है, इनमें आपस में क्या संबंध होता है। क्लियर है जी?